डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिता की कविताएं पुत्र के मुख से, इस श्रृंखला में मैं आज आपके सामने मेरे दिवंगत पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत की दो कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं, मेरे पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत राजस्थान विश्वविद्यालय में जब हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे थे, उसी दौरान वो पैनक्रेटिक कैंसर के शिकार हो जाते हैं। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में जब चिकित्सकों ने उनका इलाज किया, उसी समय इस बात की जानकारी मिली कि यह कैंसर चौथे चरण में है और अब उनका जीवन 6 महीने से अधिक नहीं है। और 4 नवंबर 1993 को उन्होंने अंतिम सांस ली। आजीवन सृजनरत रहने वाले मेरे पिता का अंतिम काव्य संकलन ए मेरे मन से मैं आज दो कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है सम्मान। जीवन के उस अंतिम दौर में अनेक संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया। मैं यदि कहूं कि सम्मान करने की एक तरह से होड़ लग गई थी, उस समय जो इस प्रकार के सम्मान समारोह आयोजित किए गए थे, उन पर वे अपनी भावनाएं किस रूप में प्रकट करते हैं, आइए सुनते हैं कविता सम्मान। यह जो तुम मेरा सम्मान करते हो, एक तरह से मेरी सेवाओं का मूल्यांकन करते हो, अपना कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हो, गुणानुवाद करते हो, प्रमोद भाव व्यक्त करते हो, पर इससे मेरा मान बढ़ता है, सुषुप्त अहम जाग उठता है। मैं नहीं चाहता कि सम्मान के सम्मुख आऊं, इससे विमुख रहने में ही मेरा हित है, मेरा पुरुषार्थ जागृत है। पर तुम्हारे प्रेम की डोर सम्मान की ओर मुझे खींच लेती है। मैं अपने को कैसे रोकूं, कैसे टोकूं? मैंने जो कुछ किया कर्तव्य भावना से किया, अपनी जीवंतता के लिए किया, किसी चाह के लिए नहीं, बदले में कुछ प्राप्ति के लिए नहीं। फिर इस प्राप्ति से क्यों तुम मुझे अतृप्त करते हो, मेरी प्यास बढ़ाते हो, मेरे परिग्रह के संसार को विस्तार देते हो। यह ठीक है कि कुछ लोगों के लिए सम्मान एक भूख है, वे इसकी परितृप्ति के लिए छटपटाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं। पर मेरे लिए सम्मान एक भार है, मैं इसे कैसे आभार बनाऊं? मुझे लगता है जैसे मेरी बढ़त रुक गई है, मैं बहुत छोटा हो गया हूं। प्रभु, मुझे यह समझ दो, बोध दो कि मैं सम्मान से अपने आप को सम्मानित न समझूं, समाज के प्रति इसे अपना समर्पण मानूं और प्राण शक्ति जुटाकर दुगने वेग से लोक सेवा में अपने को अर्पण कर दूं, समतुल्य बना रहूं। 13 जुलाई 1993 को प्रातः 4 बजे उन्होंने यह कविता लिखी थी। अगली कविता है मूल्य। वस्तुतः इस कविता में उन्होंने मूल्य और प्राइस के अंतर को रेखांकित किया है। मूल्य को अंग्रेजी में दो तरह से अभिव्यक्त किया जाता है, एक वैल्यू के साथ है और दूसरा प्राइस के साथ है। तो वैल्यू और प्राइस, इस मूल्य में जो संघर्ष है, उसको कभी कहीं इस कविता में प्रस्तुत करता है। आइए सुनते हैं कविता मूल्य। मूल्य आज मूल्यहीन हो गया है, मूल्य अर्थात वैल्यू। मूल्य आज अर्थहीन हो गया है, वह बाजार में बिकता है, जो ऊंची बोली लगाता है उसी का हो जाता है। मूल्य का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा।
न उसका सत्य के साथ कोई संबंध है, न प्रामाणिकता के साथ उसका कोई बंध है, न नैतिकता के साथ उसका कोई गठजोड़ है। वह वीरान सा, उजड़ा उखड़ा सा, गली गली में घूमता है, भटकता है। कोई उसे आश्रय नहीं देता, पूछता तक नहीं। मूल्य ने तंग आकर अपना रूप बदल दिया है। मूल्य अर्थात समाज में जिस तरह से मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, किस तरह से समाज की वैल्यूज घट रही हैं, तब उस मूल्य का क्या होता है? मूल्य ने तंग आकर अपना रूप बदल लिया। वह प्राइस बन गया, कीमत बन गया है। अब उसे जैसे चाहो नचाओ। वह कठपुतली बन गया है, शोषण का माध्यम बन गया है। आज मार्केट में इसी की पूछ है, इज्जत है। पहले मूल्य वैल्यू था, आदर्श था, उसकी अपनी पैठ थी। वह मेहमान नहीं, महान था। वह वेस्ट नहीं, बेस्ट था। अंश नहीं, वंश था। रेशा नहीं, रग रग में समाया हुआ था। वह वस्तु से नहीं, व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। व्यक्ति जो समर्पित था, त्याग के लिए, बलिदान के लिए, उत्सर्ग के लिए, लोक कल्याण के लिए। इस मूल्य के लिए मां भूखी रहकर भी पहले परिवार को खिलाती थी। पत्नी अपने पति के लिए समर्पिता थी। बच्चे बड़ों की इज्जत करते थे। श्रमिक निष्ठा पूर्वक श्रम करते थे। व्यापारी अपने व्यवसाय में नैतिक और प्रामाणिक थे। कर्मचारी अपने कर्म के प्रति निष्ठावान थे। देशभक्त सर्वस्व त्याग कर देश के लिए समर्पित थे। अध्यापक वेतन भोगी न होकर बच्चों के जीवन निर्माण के शिल्पी थे, त्यागी थे। विद्यार्थी विद्या का अर्जन करते थे, न कि विद्या की अर्थी निकालते थे। आज सब पलट गया है। असली नकली बनकर गुलछर्रे उड़ा रहा है। बेचारा मूल्य मुंह लटकाए भटक रहा है। कौन उसे आश्रय दे? वह अपने मूल से उखड़ गया है। यह कविता उन्होंने 8 अगस्त 1993 को लिखी थी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने दिवंगत पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।